सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम यहाँ पर सीखेंगे आपका इथिकल एंड लीगल इश्यूज के बारे में। क्या क्या होते हैं, आपको ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, क्या क्या चीजें आपको फुलफिल करनी होती है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, वो सब पॉइंट के बारे में आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। नाउ फर्स्ट बना जाता है आपका इन्फॉर्म कंसेंट। जब भी आपको पेशेंट को कोई भी आपको सर्जिकल प्रोसीजर करनी होती है, कोई भी आपको सर्जरी किसी प्रकार का आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, उसके पहले आप एक कंसेंट को साइन लेते हैं। आप कंसेंट इन्फॉर्म करते हैं आप पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को, एज वेल एज उनके जो भी गार्डियन थे उनको आप क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। पेशेंट यदि आपका अनकॉन्शियस है या पेशेंट आपका छोटा बच्चा है जो कि प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं समझ सकता है, तब उस केस में आप पेशेंट के घर वालों को, उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। पेशेंट यदि कॉन्शियस है तो पेशेंट के साइन लेते हैं, और उनके जो भी पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, उनके भी आप यहाँ पर साइन लेते हैं। आप पूरा कंसेंट पर साइन लेते समय आप पूरी उनको प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, उसका क्या आउटकम आने वाला है, वो सर्जरी से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या उसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इवन आपके हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, उन सब के बारे में भी आप बता देते हैं। कितना पैसा लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा, कब तक हील होगा, ए टू जेड आप पेशेंट को जिस भी लैंग्वेज में वो अंडरस्टैंड करता है उसको लोकल लैंग्वेज में पेशेंट को आप समझा देते हैं। एग्रीमेंट आपका होता है आपको साइन ऑपरेशन करने से पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इज ए लीगल एथिकल प्रोसेस वेयर बाय पेशेंट वॉलंटरली एग्री undergo a particular medical intervention after being informed of the risk, benefit, alternative and potential complication for surgical procedure. Informed consent involved, राइट। जो भी उसका रिस्क है, जो भी बेनिफिट है, जो भी अल्टरनेटिव है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, वो सब के बारे में आप ऑलरेडी समझा देते हैं पेशेंट को, और उसके रिलेटिव को भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या क्या इसमें आपका इन्वॉल्व होता है। डिस्कसिंग द नेचर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के नेचर के बारे में, आप किस प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं, ओपन सर्जरी कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं ना, लार्ज इंसिजन ले रहे हैं, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में आप समझा देते हैं। उसका आउटकम क्या होने वाला है उसके बारे में भी आप प्रायर एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्फॉर्मिंग अबाउट पॉसिबल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो आप सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर देते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसमें पेशेंट समझ रहा हो उसमें आप समझा देते हैं। आउट लाइनिंग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या उसका आउटलाइन है, उसके बारे में आप समझा देते हैं। आंसरिंग एनी क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट में हैव, पेशेंट का यदि कोई भी क्वेश्चन है उनके रिलेटिव का, वो भी आप पूरा उसको क्लियर कर देते हैं, पूरी तरीके से आप उसे सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्टेनिंग द पेशेंट रिटन कंसेंट कंफर्मिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, राइट। पेशेंट का आप रिटर्न जो आपका कंसेंट रहता है आप रिटर्न में लेते हो, और आप उसमें साइन भी लेते हो पेशेंट का, एज वेल एज पेशेंट के गार्डियन का भी आप यहाँ पर साइन ले लेते हो। ओके। प्री ऑपरेटिव टीचिंग, प्री ऑपरेटिव टीचिंग में आप पेशेंट को क्या क्या टीचिंग प्रोवाइड करते हो, क्या क्या आप गाइडेंस देते हो, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। Preoperative teaching is essential to preparation patient and families for the surgery. It include ये आपका एक इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। आपको पेशेंट को एज वेल एज उसकी फैमिली को आपको टीचिंग देना होता है, आपको समझाना होता है पूरा ए टू जेड ऑफ सर्जरी के बारे में, इसमें आपका इंक्लूड होता है। एक्सप्लेनिंग द सर्जिकल प्रोसीजर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, कौन सी आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो और किस आपका एक्सपेक्ट ड्यूरेशन क्या है, इसका कितने टाइम में रिकवर होगा, कितनी देर आपकी सर्जरी चलेगी, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या इसका आउटकम होगा, क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में आप यहाँ पर समझा देते हो। डिस्कसिंग प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ओके। सर्जरी के पहले आपकी प्री ऑपरेटिव केयर क्या होने वाली है, और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी, कौन कौन सी मेडिसिन आपको देना होगा, कितना पैसे का खर्च आएगा लगभग, वो सारे पॉइंट के बारे में आप पेशेंट के रिलेटिव को पहले बता देते हो, पहले आप इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड फास्टिंग मेडिकेशन एडजस्टमेंट बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले जो भी मेडिकेशन होती है वो आप प्रोवाइड कर देते हो। पेशेंट को फास्ट रखना है, एनबीएम रखना है, तो वो भी आप पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट को इन्फॉर्म
कर देते हैं, राइट। टीचिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड टेक्निक टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन लाइक निमोनिया। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आप पेशेंट को बता देते हो, जो भी टेक्निक है उनके बारे में आप समझा देते हो, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन लाइक निमोनिया जो होता है उसकी कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट कर पाए। इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और दूसरा आप जो पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है इनके बारे में भी आप पेशेंट को समझा देते हो, ताकि पेशेंट का जो भी माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और पेन पेशेंट को कम हो, और जो भी है उसके साइकोलॉजिकल मेंटली भी आप पेशेंट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हो, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हो, मेंटली भी आपको इस वेल एज फिजिकली भी आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हो, जो भी प्राइमरी डायग्नोस्टिक होना है वो आप करा लेते हो, पेशेंट को आप टीचिंग देते हो, राइट। पेशेंट का आप फिजिकल फिटनेस चेक करते हो, पेशेंट का आप सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करते हो, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में करते हो, कितने टाइम में रिकवर हो सकती है, कितने पैसे लग सकते हैं, कितने टाइम आपकी सर्जरी चल सकती है, राइट। उसके बारे में आप बताओगे, मेडिसिन वगैरह क्या क्या लेना है ना। ये सारी चीजों के बारे में आप पेशेंट को पूरी नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको जिस लैंग्वेज में वो समझता है उस लैंग्वेज में उसको इसी तरीके से आप समझा देते हो सारी चीजें कंसल्ट साइन लेने से पहले। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, अब कुछ चेकलिस्ट होती है प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग को चेक करना होता है सर्जरी करने। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट हेल्प एंश्योर ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन आर कंप्लीटेड बिफोर सर्जरी, की कंपोनेंट इंक्लूड। ऑलराइट, अब क्या होता है जब भी आप सर्जरी के लिए पेशेंट के लिए जा रहे हैं, कुछ आपको चेकलिस्ट होती है जो आपको चेक करना होता है पेशेंट को सर्जरी रूम में ले जाने से पहले या सर्जरी करने से पहले, जो कि आपकी पूरी क्राइटेरिया जो है आपका फुलफिल होना चाहिए। एक उसका फॉर्मेट होता है हॉस्पिटल सेटअप में, उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। फर्स्ट वन आपका पेशेंट का नेम, आपका पेशेंट का क्या नाम है वो आपको फुलफिल करना होता है, पूरा आपका नाम, उसका फुल नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरा आपका मंथ हो गया, ईयर हो गया, वो आपको फुलफिल करना होता है। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ऑपरेशन से पहले उसका क्या डायग्नोसिस था, प्रोविजनल डायग्नोसिस, वो आपको फुलफिल करना है। यहाँ पर फिल करना है आपको। प्रोसीजर टू परफॉर्म, कौन सी प्रोसीजर है जो आप परफॉर्म किया उसके बारे में आपको लिखना है। ऑपरेटिव प्रोसीजर सर्कल, ऑपरेटिव आप प्रोसीजर सर्कल के बारे में यहाँ पर समझाएंगे। देन फिर नेक्स्ट बना जाता है आपकी जो ऑपरेटिव प्रोसीजर सर्कल है वो इमरजेंसी है, अर्जेंट है या एलेटिव है, इसके बारे में आप बताएंगे। इमरजेंसी मतलब जिसको नीड होती है, इमरजेंसी की अर्जेंट आप अर्जेंट कर सकते हो, या एलेटिव आप थोड़ा सा लेट भी उसको कर सकते हो, ऑप्शनली होता है। केस क्लासिफिकेशन में आप देखोगे मेजर है, माइनर है, केस आपका मेजर केस है या माइनर केस है वो आपको टिक करना है, यहाँ पर टिक मार्क करना है। डेट ऑफ सर्जरी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर पार्ट 1 में आप देखोगे क्लिनिकल बोर्ड चेकलिस्ट, इसमें आप क्या क्या देखते हैं, सर्जिकल कंसेंट, पेशेंट का सर्जिकल कंसेंट फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है तो आपको टिक करना है, नहीं हुआ तो नो करना है, और आपको वो करना होता है फुलफिल। ब्लड ऑर्डर, यदि आपने ब्लड ऑर्डर किया है ड्यूरिंग सर्जरी आप लग रहा है तो आप इस पे टिक करेंगे, नहीं किया तो आप नो पर टिक करेंगे। फिर अगला देखेंगे आप थिएटर लिस्ट कंप्लीटेड, थिएटर की जो लिस्ट है वो कंप्लीटेड हुई है कि नहीं, यस या नो करेंगे। ब्लड अवेलेबल, ब्लड अवेलेबल है तो यस, नहीं है तो नो आप करेंगे। नेम ऑफ कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल, जो भी फिजिशियन कंसल्टेंट है जो सर्जरी करने वाला है रिस्पॉन्सिबल है उस डॉक्टर का आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक जो भी ऑर्डर की है और वो आपने पेशेंट को दी है या नहीं, आपको यस और नो यहाँ पर टिक करना है। सर्जिकल साइट मार्क, जहां पर सर्जरी होना है वो साइट आपने मार्क किया है या नहीं, वहां पर आपको यस और लिखना है। देन आप देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी आपको पेशेंट से कलेक्ट करनी है, पहले से उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, HIV एड्स हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ओके, ये आपको चेक करना है। हाइपरटेंशन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। HIV पॉजिटिव है नेगेटिव उस पर आप टिक करेंगे। नॉट एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें आप टिक करेंगे। डेट आप लिखेंगे, डायबिटीज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी चीजें भी आप चेक करेंगे। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, प्रीवियस कोई उसको सर्जरी तो नहीं हुई है उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। अदर मेडिकल हिस्ट्री या उसको इसके अलावा कोई अदर मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करना है। ऑलरेडी कोई पेशेंट मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज, अस्थमा की, तो वो आपको लिखना है, एंजाइटी की, राइट। और किसी मेडिसिन से या इंजेक्शन से एलर्जी तो नहीं है तो आपको लिखना है, विथ नेम आपको मेंशन करना है कौन सी ड्रग से उसको एलर्जी है।
वो यदि नहीं है तो फिर आपको नॉट नो लिख देना है। ऑलराइट, चलिए तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं कुछ जो आपको पहले टेस्ट कराने होते हैं। पॉजिटिव फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या फाइंड किया, ब्लड ग्रुप आप चेक कराते हैं। रेडियोलॉजिकल स्टडी में आपने कौन कौन सा कराया है, एक्सरे हो गया जैसे कि जो को आपको कराना होता है, यूरिन एनालिसिस हो गया वो आपको कराना होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, एचबी पेशेंट का कितना है ना, सीबीसी का रिपोर्ट क्या है, ऑलराइट, आपका एलएफटी टेस्ट क्या है, आरएफटी टेस्ट क्या आ रहा है, ईसीजी कैसा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना होता है। क्लिनिशियल का जो नेम है वो आपको लिखना है, सिग्नेचर करना है, आपका डेट यहाँ पर लिखना है। फिर आप सेकेंड पार्ट में देखोगे नर्सेस बोर्ड चेकलिस्ट, बोर्ड की आपकी जो चेकलिस्ट है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें आप आईवी को असेस करोगे, आईवी पेशेंट को है या नहीं है, यस प्रेजेंट है तो यस, पॉलिश कैथेटर प्लेस है तो यस, नहीं है तो नो, पेशेंट सेफ्ड है या नहीं है वो आपको टिक करना है, पार्ट प्रिपरेशन है या नहीं है पेशेंट का, पेशेंट ज्वेलरी रिमूव, पेशेंट की आपने ज्वेलरी रिमूव की है नहीं, उस पर आपको यस या नो में आपको वहां पर मार्क करना है। पेशेंट गिवन क्लोरहेक्सिडाइन सॉल्ट पेशेंट को आपने प्रोवाइड किया कि नहीं, उसमें आपको यस और नो में मार्क करना है। देन आईवी फ्लूइड रनिंग, पेशेंट को आईवी फ्लूइड चालू है या नहीं, तो यस और नो जो भी है वहां पर आप मेंशन करेंगे। प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक गिवन, प्री ऑपरेटिव आपने एंटीबायोटिक पेशेंट को दी है या नहीं वो आपको टिक मार्क करना है, यस और नो। पेशेंट आपका एनपीओ है 6 आवर्स, उसमें आपको टिक करना है यस या नो पर। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे पेशेंट इन हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट आपका हॉस्पिटल गाउन में है या पेशेंट आपका नॉर्मल क्लोथ में है वो आपको टिक करना है यस और नो, बट एवर जो भी होगा। एक्सरे सेंड विद पेशेंट, पेशेंट के साथ आपने एक्सरे का जो फिल्म में जो रिपोर्ट है वो आपने सेंड किया है कि नहीं वो आपको टिक करना है यस और नो। ब्लड प्रेशर क्या है पेशेंट का, हार्ट रेट क्या है, पूरा आपके यहाँ पर वाइटल साइन भी मेंशन करना है, हाइट वेट क्या हो गया, ऑक्सीजन का सैचुरेशन एक्सेट्रा, राइट। फिर नर्सेज नेम आपका नाम लिख देना है, सिग्नेचर करना है, डेटा आपको डालना है। पार्ट 3 में आप देखोगे केटामाइन प्रोवाइडर एंड एनेस्थेटिक वार्ड चेकलिस्ट, ओके। सर्जिकल कंसेंट यस और नो, टाइम लास्ट टाइम ईट और ड्रिंक ना, लास्ट टाइम पेशेंट ने कब खाना खाया था, कब पानी पिया था वो आपको लिखना है। किसी प्रकार का उसको डेंचर्स प्रेजेंट है जो कि नकली आपके दांत होते हैं जो आप लगाते हैं डेंचर्स वगैरह या फिर दांतों को सेव करने के लिए, वो आपके प्रेजेंट है या नहीं वो आपको यस या नो लिखना है। ब्लड प्रोडक्ट यदि अवेलेबल है तो यस, नहीं है तो नो। आईवीएस इज फंक्शनिंग, आपका आईवी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं वो आपको यस या नो में टिक करना है। मिसिंग लूज और टीथ में किसी प्रकार का टीथ मिसिंग तो नहीं है, लूज तो नहीं है, उसमें भी आपको टिक करना है। कार्डियक स्टेटस देखोगे, कैन पेशेंट वॉक फ्लाइट स्टेयर विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ना, यस और नो है, यहाँ पर भी आपको टिक करना है। एनेस्थेसिया सर्कल जनरल ट्रेकियल रीजनल, कौन सा आपने एनेस्थेसिया दिया उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर देखना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना। अभी हम देखते हैं वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी और किस किस बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे की कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी एंड सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट जिस जगह भी आपका सर्जरी होना है वो आपको वेरीफाई करना है, पेशेंट की आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करना है फुल नेम के साथ। रिव्यूइंग द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको रिव्यू करना है। कंफर्मिंग इन्फॉर्म कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन, कंफर्म करना है आपको कि आपने कंसेंट साइन लिया है कि नहीं उसके बारे में आपको चेक करना है। चेकिंग दैट प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी टेस्ट एंड इमेजिंग रिजल्ट आर अवेलेबल, ओके। चेकिंग दैट कैसे चेक करना है, प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में और जो भी इमेजिंग के रिजल्ट हैं वो अवेलेबल है या नहीं, जो भी एक्सरे हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई, उनका फिल्म आपके पास अवेलेबल है कि नहीं वो आपको चेक करना है। एंश्योरिंग द पेशेंट हैज फॉलो फास्टिंग गाइडलाइन, पेशेंट आपका जो गाइडलाइन है फास्टिंग की वो फॉलो कर रहा है कि नहीं वो आपको सुनिश्चित कर लेना है। एडमिनिस्ट्रिंग एनी प्रिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस की है कि नहीं वो आपको चेक करना है। इमीडिएटली बिफोर सर्जरी, सर्जरी के बिफोर आपको इमीडिएटली क्या क्या करना होता है,
Nurses have specific tasks to perform just before the surgery is taken to the operating room. स्किन प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्किन का प्रिपरेशन करना होता है. Wash the skin around the incision site and clean it with an antimicrobial agent to reduce the risk of infection. जिस भी जगह आपको स्किन पे ऑपरेशन होना है, साइट ऑफ ऑपरेशन जहाँ पर आपको इंसिजन होना है, वहां पर आप इससे एंटीमाइक्रोबियल जो आपका एजेंट आता है, आपका बीटाडीन सॉल्यूशन हो गया और स्क्रब हो गया, आप उसको पूरी तरीके से स्क्रब से अच्छी तरीके से उसको क्लीन करेंगे, वॉश आउट करेंगे. Intravenous line with saline solution to ensure that patient is hydrated and has access for administering medication and fluid during surgery. Right? इंट्रावीनस जो लाइन है आपको स्टार्ट करना है और आपको इंश्योर करना है, आपको जो नॉर्मल से लाइन है पेशेंट को इंट्रोड्यूस होना चाहिए ताकि आपका पेशेंट जो है हाइड्रेटेड रहे पूरी तरीके से. जो भी आप मेडिकेशन दे रहे हैं साथ ही साथ आप वो भी दे सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी पर, जो भी आप एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है. और आपको नॉर्मल सेलाइन तो आपको कंटिन्यूस रखना है ताकि पेशेंट का ब्लड लॉस भी ना हो और पेशेंट का फ्लूइड लॉस ना हो, पेशेंट आपका हाइड्रेटेड रहे. नेक्स्ट बना जाएगा आपका फैमिली प्रिपरेशन. फैमिली प्रिपरेशन में आपका क्या होगा, प्रिपेयर द फैमिली फॉर सर्जरी बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड हाउ दे विल बी इन्फॉर्म ऑफ द पेशेंट स्टेटस. दिस हेल्प देयर एंजाइटी एंड एंश्योर दे नो वेयर टू वेट एंड फॉर्म टू कॉन्टेक्ट फॉर द अपडेट. ओके, फैमिली को भी आपको प्रिपेयर करना होता है, प्रायर आपको एक्सप्लेन करना होता है सर्जरी के बारे में, टोटल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है, कितना समय आपको सर्जरी में लग सकता है, हाउ, है ना. तो पेशेंट के जो भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, वो ज़्यादा टेंशन ना लें, वो ज़्यादा चिंता ना करें, भाई उनको पता होगा कितना टाइम लग रहा है, तो उस तरीके से वो अपना जो भी टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं. दिस हेल्प एलिवेट देयर एंजाइटी, उनकी एंजाइटी भी इससे कम होगी, वो टेंशन नहीं लेंगे कि यार अंदर ऑपरेशन रूम में पेशेंट कब का गया है, पेशेंट को कैसा ऑपरेशन हो रहा होगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है. राइट, तो उनको ताकि वो उतने टाइम तक इजिली वेट कर सकें और जो भी उनके काम है वो इजिली तरीके से कर सकें. तो ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा कि पेशेंट को सर्जरी में लेने से पहले आपके इथिकल्स क्या क्या रोल होते हैं, नर्सिंग का आपका क्या रोल होता है, उसके बारे में यहाँ पर हमने समझा. आपको इन्फॉर्म करना होता है पेशेंट को, आपको कंसेंट साइन लेना होता है जो कि आपसे 2 से 3 पेज का होता है, जहां पर आपके हर पेज पर पेशेंट के रिलेटिव के और एक विटनेस होता है, उसके आपके साइन होते हैं. पेशेंट आपका कॉन्शियस नहीं है तो पेशेंट के रिलेटिव के, गार्डियन के और आपके विटनेस के वहां पर साइन होते हैं लीगल तौर पर. उसी में जो भी लिखा होता है वो सारी चीजें पेशेंट को लोकल लैंग्वेज में, उसकी जिस लैंग्वेज में वो समझता है उस लैंग्वेज में पेशेंट को यहाँ पर हम समझा दी जाती है, ताकि पेशेंट का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम समझा देते हैं. सर्जरी का आउटकम क्या आने वाले हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्या उसका बेनिफिट है, उसके बारे में प्रायर हम एक्सप्लेन कर देते हैं. उसके बाद हम पेशेंट से कंसर्न साइन लेते हैं. प्री ऑपरेटिव जो टीचिंग है वो भी आप पेशेंट को देते हो. राइट, और प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट जो नर्सिंग की होती है वो आपको चेक करना होता है पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले. उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया. इमीडिएट बिफोर सर्जरी आप क्या करते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया. तो इट्स ऑल अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर बिफोर सर्जरी, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, दैट्स वाई. ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.